एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक साधु की छोटी सी झोपड़ी थी। एक रात अंधेरे में एक चोर चुपचाप वहां आ पहुंचा। काफी देर से भटकते भटकते उसे कुछ नहीं मिला था, पर इस झोपड़ी को खाली देख उसका मन लालच से भर उठा। वह धीरे धीरे भीतर गया और इधर उधर टटोलने लगा। काफी देर खोजने के बाद उसे ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन एक कोने में रखा अनाज का बड़ा ढेर उसकी नजर में आ गया। उसने सोचा, खाली हाथ लौटने से अच्छा है इसे ही ले चलूं। वह जल्दी जल्दी अनाज को पोटली में भरने लगा। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुला और साधु भीतर आ गए। चोर चौंक उठा। साधु की आंखों में गुस्सा और आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर से भी नहीं डरता और भूखों का अन्न चुराता है, उसे इसका मोल सिखाना जरूरी है। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़े और चोर को श्राप दिया। वह उसी क्षण तोता बन गया। साधु ने कहा कि जब तक वह अपनी मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्नदान नहीं करेगा, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इस श्राप के बाद वह तोता अकेला भटकने लगा। कोई पक्षी उसे अपनाता नहीं और वह एक सूखे सुनसान पेड़ पर अपना घर बनाकर रहने लगा। कई साल बाद इसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा रघु अपने गधे ढोलू के साथ लकड़ियां काटने आया। उस दिन उनकी मेहनत से बहुत कम लकड़ियां जुटी, तो रघु ने सोचा कि कल और लकड़ी काटेंगे। अगले दिन दोनों फिर जंगल पहुंचे। चलते चलते वे एक बड़े सूखे पेड़ के पास आए। ढोलू ने कहा कि यह पेड़ भारी है, बेचने पर अच्छे पैसे मिलेंगे। रघु ने सोचा कि पेड़ सूखा है तो शायद किसी को नुकसान नहीं होगा, और वह काटने लगा। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार पड़ा, पेड़ से एक आवाज आई। रघु ने ऊपर देखा तो एक तोता उसे रोक रहा था। तोते ने विनती की कि उसका घर न उजाड़ा जाए। रघु और ढोलू हैरान रह गए कि तोता इंसानों की तरह बोल रहा है। तभी तोते ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह पहले इंसान था, कैसे उसने चोरी की और कैसे साधु के श्राप से तोता बन गया। तोते की कथा सुनकर रघु का मन पिघल गया। उसने कहा कि वह तोते को अपने साथ घर ले जाएगा ताकि वह अकेला जंगल में न भटके। तोता पहले झिझका, लेकिन ढोलू ने भी उसे मनाया और तीनों साथ घर लौट आए। इसके बाद तोता हर सुबह जंगल में उड़कर सूखे पेड़ ढूंढता। रघु उन्हें काटता और ढोलू लकड़ियां बाजार तक ले जाता। इस तरह उनका काम तेज और आसान हो गया। रघु और ढोलू तोते के आभारी थे और तोता भी खुश था कि उसे एक परिवार और अपनापन मिला। कई महीने बीत गए। एक सुबह उनके घर एक महात्मा आए। उन्होंने भोजन मांगा और रघु ने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया। महात्मा प्रसन्न हुए और कहा कि वह उसकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। रघु ने कहा कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अपने तोते मित्र की मदद चाहता है। इतना सुनते ही तोता और ढोलू घर लौटे। तोते ने महात्मा को देखा और पहचान लिया। यह वही साधु थे जिन्होंने उसे श्राप दिया था। साधु मुस्कुराए और बोले कि आज वह श्राप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत की कमाई से संत को अन्नदान किया है। मंत्र उच्चारण के साथ ही तोता फिर से इंसान बन गया। रघु ने साधु से आशीर्वाद मांगा कि वह और ढोलू अब बूढ़े हो रहे हैं और कठिन मेहनत नहीं कर सकते। साधु ने आशीर्वाद देकर आंगन में एक जादुई पेड़ प्रकट किया, जो हर दिन लकड़ियां देता था, जिससे वे आराम से जीवन बिता सके। साधु ने कहा कि मेहनत, पश्चाताप और सेवा का मार्ग अपनाने वाला हमेशा सुख और सम्मान पाता है। इतना कहकर वह वहां से चले गए। रघु, ढोलू और उनका मित्र, जो अब फिर से इंसान था, खुशी और कृतज्ञता से भरकर अपना जीवन बिताने लगे।